मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई क्लास नहीं होगी। आज हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। आज हम एक साथ एकजुट हो करके हम सभी स्टूडेंट्स और शिक्षक एकजुट हो करके इस सरकार, निकम्मी सरकार के खिलाफ, जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, बेरोजगारी उत्पन्न कर रही है ना, इसके खिलाफ हम लोग जो है सो एक लड़ाई लड़ेंगे, है ना। हम कहते हैं कि ए सरकार, तुम बच्चों को इतना भी मजबूर नहीं करो, इतना भी उस पर अत्याचार नहीं करो कि तुमको वो वोट देने के पहले ही वो लाचार कर दे। और सरकार से आपको जो सरकार का जो अधिकार दिया गया है, जो आपको सरकारी सुख सुविधाएं दी गई है, वो सभी के सभी आपसे छीन ले। तो मैं मुकेश आप सभी को, मेरे प्यारे भाई बहनों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो मेरे बेरोजगार साथी, मेरे बेरोजगार भाई बहन अगर रोड पर आ जाएंगे तो आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इसके प्रति कान में तेल रख करके सोई हुई है ना। सोने से काम नहीं चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा। आपको आगे आना होगा और प्राइवेट नौकरी का जो झांसा दे रहे हैं आप कि बाहर से कंपनियां हमारे भारत में आएगी, उसको छोड़ दो, है ना। हमें बस सरकारी नौकरी चाहिए, हमें बस हमारे भाई बहनों को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि कंपनी का क्या भरोसा। ये कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि कितनी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भाई को निकाल दी, नौकरी से निकाल दी और वो भी बेरोजगार बना दी। तो वो बेरोजगारी बना दी, तो अब बताइए वो कंपनी पर हमें क्या भरोसा। आप तो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, आप देखते हैं, आप तो समझते भी हैं कि अगर हम एक दिन के लिए मंत्री बन जाएं, एक दिन के लिए अगर हमें कोई पोस्ट मिल जाए, है ना, तो मेरे कई खानदान, कई पुश्त जो है उसको खा कर करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन एक गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को आधे पेट खा करके पढ़ाते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी एक सरकारी नौकरी करेंगे, अच्छे से काम पे जाएंगे, है ना, ताकि हमारा जो है सो पेट भरेगा। एक शाम खाते हैं गरीब बेरोजगार व्यक्ति, तो सुबह के लिए खाते हैं तो शाम के लिए सोचते हैं, अगर शाम खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं। ये सरकार इस पर सोचिए, समझिए और इस पर कदम उठाइए। आप बहाली भी निकालते हैं बहुत दिनों पर, अगर कोई बहाली अगर समय से आप निकाल भी देते हैं तो उसका एग्जाम होता भी है तो लेट से होता है, और नहीं तो एग्जाम होने से पहले उसको कैंसिल कर देते हैं। पीटी ले लेते हैं, मेंस ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 2 साल लगा देते हैं। आप क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? रेलवे का एग्जाम हुआ, है ना, रेलवे के लिए जो है सो रेलवे का एग्जाम होता है, उसके जो है सो ज्वाइनिंग में आप देर लगा देते हो। अभी जो है सो आरआरबी, एनटीपीसी आया, ग्रुप डी आया, है ना। ये सब क्या है? आप 2 करोड़ से ज्यादा लड़का ग्रुप डी और एनटीपीसी में अप्लाई किया और वो अभी भी आशे में है कि अब एग्जाम होगी। बेरोजगारी इस तरह से उन्हें पकड़ लिया है कि वो कहीं भी जो है किसी कदर जो है सो आपको कहीं भी जाने को जो है मजबूर हो जाते हैं। बेरोजगारी उनको इस तरह से पकड़ लिया है कि वो किसी भी काम को करने के खातिर जो है आतुर हो जाते हैं, है ना। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या आपने उत्पन्न कर दी है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे बंधु, है ना, रोड पे, सड़क पे पकौड़े छानने को मजबूर हो गए हैं, गोलगप्पे बेचने को मजबूर हो गए हैं। हद तो तब हो जाती है जब इस कोरोना काल में भी उन्हें दुकान को बंद करा दिया जाता है। तो चलो हम मानते हैं कि कोरोना न बढ़े इसलिए बंद करा दिया गया, लेकिन इससे भी ज्यादा हद तब हो जाती है जब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें वो ठेला को भी हटाने को मजबूर कर दिया जाता है। क्या हमारे देश की शिक्षा यही सिखाती है कि हम रोड पे पकौड़ा छाने, है ना। इससे बचाइए, सरकार से हम यही कहेंगे, यही अपील करते हैं कि इससे बचाइए। नहीं तो बेरोजगार व्यक्ति में वो शक्ति होती है जो दुनिया को बदल सकती है, इसलिए बेरोजगार व्यक्ति से डरिए
और उसको रोजगार दीजिए, कहीं न कहीं रोजगार दीजिए। हमारे युवा जो 2.5 करोड़ के करीब हमारे युवा जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई किए थे, आरआरबी वालों, एसएससी वालों, जरा कान खोल के सुन लो। अगर हमारे युवा की आवाज अगर एक साथ उठ गई तो सरकार का जो है कुर्सी जो है वो हिलने लगेगा। इसलिए सरकार की कुर्सी हिलने लगेगी। इसलिए इसको अगर बचाना है तो युवाओं को रोजगार दो। आरआरबी एनटीपीसी में 2.5 करोड़ विद्यार्थी जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसे अरबों रुपया वसूला गया। वो अरबों रुपया का क्या हुआ? अभी तक क्यों एग्जाम नहीं हुई? क्या सरकार खुद अपने पैसा लगा करके एग्जाम करवाती है? आपको जब विद्यार्थी से पैसा लेना है तो समय से एग्जाम लीजिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है, जो पढ़ता है, वो हमेशा याद रखना उसके लिए बस की बात नहीं होता है। हम शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते ये बात भी भूल जाते हैं कि आगे क्या पढ़ाएं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो सिलेबस जो डाला हुआ होता है, आप जो लोड किए अपलोड करके रखते हैं नेट पे, उस सिलेबस के अनुसार हम विद्यार्थी को तैयारी करवा देते हैं। वही जब एग्जाम में देर होता है तो वही विद्यार्थी फिर से अगर वो चीज पढ़ता है तो बोर महसूस करने लगता है। उसको जो है सो अजब तरह का फीलिंग होता है, महसूस होता है कि अब फिर से वही चीज हमको पढ़ना पड़ रहा है। आप जानते हैं मनुष्य एक भूल बस प्राणी है। हम सरकार से कहेंगे कि आपको कोई अटेंडम एकाएक अगर कोई पूछ दे कि आपने कल शाम को क्या खाया था, तो आप भी थोड़ा देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम शाम को क्या खाए थे। तुरंत कहे जवाब बताने के लिए तो आप भी थोड़ा सोच के बताओगे कि हम शाम को क्या खाए थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक भूल बस प्राणी है। तो वो विद्यार्थी जो किसी वास्तु के चीज के बारे में जानता नहीं है, किसी न्यूज के बारे में जानता नहीं है, किसी किताब के बारे में जानता नहीं है, दूसरा का लिखा हुआ किताब वह पढ़ता है और उसको याद कर पाना, उसको याद रख पाना क्या कितना दिन तक संभव हो पाएगा? जब तक वो आशा करते हैं कि इतना समय में 5 महीना 6 महीना में एग्जाम हो जाएगा हमारा, तो पूरा फुल्ली तैयारी कर लेते हैं। वही एग्जाम जब 2 साल तक नहीं होता है, विद्यार्थी भूलने लगता है। स्वाभाविक है कि मनुष्य एक भूलवश प्राणी है। मनुष्य दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ भूलता ही रहता है। इसलिए समय से एग्जाम कराओ। कोई विद्यार्थी को तुम हाई लेवल के एजुकेशन देते हो तो किसी को लो लेवल के एजुकेशन देते हो, और एग्जाम सबको एक साथ लेते हो। इस पर भी जरा विचार किया जाए। सभी को एक जैसा सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा शिक्षा दो। एक जैसा शिक्षा लेने का अधिकार है। ऐसा जो है प्लेटफॉर्म को बनाइए। हम आपसे यही कहेंगे कि समय से एग्जाम लीजिए, एक लक्ष्य बनाइए। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का समय से जो है एग्जाम लीजिए, या कोई भी भर्ती बोर्ड, चाहे वह भर्ती बोर्ड कोई भी हो, चाहे एसएससी भर्ती बोर्ड हो, बैंक का हो, आईबीपीएस हो, चाहे रेलवे हो, सभी के सभी एक हम शेड्यूल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि हमें भर्ती ले लेना है, हमें एग्जाम इस फलाने तारीख को जो है कंडक्ट करा लेना है। तभी जो है विद्यार्थी का एग्जाम निकलेगा और विद्यार्थी बेरोजगार नहीं होंगे, और जो मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पर पास करेगा। और हमारे देश में एक से एक मेहनती युवा हैं जो अपने मेहनत के बल पर परचम लहराते हैं। यहां ही नहीं, विदेशों में लहराते हैं। लेकिन आप जैसी सरकारें उन्हें इस भूलने पर मजबूर कर देते हैं। हम कहते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड वालों से, एसएससी वालों से कि बिना लक्ष्य का कुछ भी काम संभव है क्या? कहा गया है घड़ी का पेंडुलम हिलता तो जरूर है, पहुंचता कहीं नहीं। लक्ष्य विहीन व्यक्ति कुछ करता तो है, पाता कुछ नहीं। इसलिए लक्ष्य को बनाइए कि हमें फलाने तारीख को एग्जाम को ले लेना है। उस अनुसार अपना विद्यार्थी तैयारी करेगा, एग्जाम का तैयारी करेगा, और एग्जाम के तैयारी करने के बाद वो एग्जाम में बैठेगा और निकालेगा, और अपने जो सपना देखा है विद्यार्थी वो पूरा करेगा, है ना। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो पढ़ते पढ़ते शिक्षक और स्टूडेंट भी बोर होने लगते हैं। और स्टूडेंट पढ़ के सोचता है स्टूडेंट कि अब पढ़ के क्या होगा, हम तो बहुत पढ़े,
है ना। हम तो बहुत पढ़े, एक ही चीज को हमें बार बार पढ़ना पड़ रहा है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ रहा है, और अंत में वो सड़क पर पकौड़ा छानने चले जाते हैं, गोलगप्पे बेचने चले जाते हैं। बेरोजगारी इस कदर से बढ़ा देते हैं आप लोग, है ना। इसलिए गोलगप्पे और पकौड़े छनवाना बंद करो और सरकारी नौकरी दो, है ना। अभी भी बहुत सारे सीट खाली है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हो। सिर्फ जो है बार बार कभी कभी बहाली निकालते हो, बार बार भी बहाली निकालते हो, और एग्जाम लेने से पहले उसको कैंसिल कर देते हो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। स्टूडेंट से पैसा लेते हो, ना जाने और वो रुपया कहां आप गवन कर जाते हो। ये सब का हिसाब दो, नहीं तो स्टूडेंट आपसे हिसाब लेगा, नहीं तो स्टूडेंट आपसे हिसाब लेगा। समय से एग्जाम कंडक्ट कराओ, समय से एग्जाम लो, है ना। अगर स्टूडेंट को करोगे लाचार, स्टूडेंट पर करोगे अत्याचार, स्टूडेंट पर अत्याचार करना बंद करो। स्टूडेंट पर अत्याचार करना बंद करो, नहीं तो हम कहते हैं स्टूडेंट में वो शक्ति है, स्टूडेंट में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। आपका जो सिंहासन है वो भी खराब जो है बैठा हुआ वो भी हिलने लगेगा, ये सिंहासन जो है हिला करके रख देगा। बेरोजगारी को इस कदर बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि आप रोजगार के प्रति ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए रोजगार के प्रति ध्यान दो। अगर बेरोजगार युवा जो भूख से ललाहित होता है, जिसके पेट में आग लगी होती है, आप समझ सकते हैं, आप एक सरकार हैं कि जंगल में आग लगती है तो आप दमकल भेज करके, पानी भेज करके आप उसको बुझाते हो, लेकिन एक बेरोजगार युवा को अगर पेट में आग लगेगी तो पानी से नहीं, वो खून से नहाती है और खून खून कर देता है और खून से अपना प्यास बुझाता है। कहने का तात्पर्य कि बेरोजगार नहीं बनाओ, वही बेरोजगार व्यक्ति आतंक बनता है और आतंक करता है। इसलिए उसको बढ़ावा नहीं दो, स्टूडेंट्स को रोजगार दो, न कि आतंकवादी बनो। स्टूडेंट को रोजगार देना आपका हक है, कर्तव्य है ना। स्टूडेंट को रोजगार लेना भी हक है, इसलिए इस पर अमल किया जाए। हम विशेष क्या कहें, बस हम आपको कहने मात्र से ही नहीं, अगर समय बचेगा पड़ा तो आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। सरकार कही कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं 2 करोड़ नौकरियां आपकी कहां गई? वो 2 करोड़ नौकरी क्या, 2 करोड़ का तो रिटायरमेंट भी कर देती है। जबरन रिटायरमेंट दे रही है, बेरोजगार बना रही है, नौकरी क्या देगी वो? अपने भरोसे पर खरा उतरिए, अपने बातों पर खरा उतरिए। जो भरोसा रखा है युवा आपसे, वो भरोसा कभी टूटने मत दीजिए। मैं आपसे यही आशा करता हूं। हमारे देश में जो इस कदर से बेरोजगारी बढ़ी है, उसको कम करे, बेरोजगारी को दूर भगाए और लोगों को, युवाओं को रोजगार दे। युवा आपको वोट डालने के लिए नहीं होता है, युवा वोट डालने के साथ साथ आपको जिस प्रकार से वोट दे करके कुर्सी पर आसीन करता है, उसी प्रकार से विरोध करके आपको हटा भी सकता है। आप सोचते हैं कि अब हम युवा को, स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ा देंगे, नौकरी दे देंगे, तो हम जो रैली करेंगे, जहां हम जाएंगे, वहां भीड़ कौन लगाएगा? यही ना सोचते हैं। इसलिए ना बेरोजगारी को आप बढ़ाते हैं, भीड़ लगाने के लिए, कि सबको तो हम, जो भी हमारे जो कर्मी होंगे, सबको इलेक्शन ड्यूटी में लगा देंगे। वो शिक्षित होंगे व्यक्ति, वो कौन हमें सुनने आएगा? वो कौन सुनने आएगा हमें? हमारे भाषण को कौन सुनने आएगा? इसलिए सभी को आप बेरोजगार रखना चाहते हैं। इसलिए ये सोच आप बदलिए और रोजगार दीजिए। जितना आप रोजगार दीजिएगा, उतने दिनों तक आपकी कुर्सी बची रहेगी। अगर रोजगार आप नहीं देते हो, बहुत जल्द आपका पतन होने वाला है। इसलिए रोजगार दीजिए और अपनी कुर्सी बचाइए। जिस प्रकार अभी हम स्टूडेंट के साथ में से बोल रहे हैं, स्टूडेंट के साथ में हैं, अगर आप रोजगार देंगे तो हम फिर आपके साथ हो जाएंगे। इसलिए आप
बेरोजगारी को दूर भगाइए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई बहन बंधु हैं, उन्हें कभी निराशा होने मत दीजिए। चिंगारी है में आग, चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम आप मत कीजिए। उनके भूख से आप मत खिलवाड़ कीजिए, नहीं तो एक भूखा इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम आपसे अपील करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि इस बेरोजगारी पर सोचे, समय पर एग्जाम करवाए, यहां तक कि जो तरह तरह के अनलीगल काम होते हैं उन पर रोक लगाए और लीगल काम, जो काम होना चाहिए वो काम सबसे पहले करवाए। तरह के मीडिया लोग को भी हम कहना चाहेंगे कि वो तरह के कहां पर क्या हो रहा है, कहां क्या घटना घटा, कहीं का कहीं मतलब अलूल जलूल मैसेज को आप हमारे बीच देते रहते हैं। आप भी थोड़ा बेरोजगारी के आंकड़ा को बताने का प्रयास करें और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और हम खुद सरकार से भी अपील करते हैं कि वो बेरोजगारी पर सोचे, और हम सभी स्टूडेंट्स, बच्चे, भाई बंधु, हम सभी आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इतना ही कह करके मैं आपसे विशेष क्या कहूं, बहुत कम कहना, और आप तो बुद्धिमान हैं, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैं यही उचित समझता हूं। जय हिंद, जय भारत।